factors, that is McCall quality factor we have seen in last lecture. Now in today's lecture we will going to see about software quality factors, then product, what is product and process in software engineering, and then the last part of this chapter, V and VI model. Okay, so let's start with our first topic of today's first topic, that is software quality factors. Okay, quality criteria is an attribute of a quality factor. क्वालिटी क्राइटेरिया क्या होता है, जो क्वालिटी फैक्टर्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं, दैट इज रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो करते हैं हम उससे रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, मॉड्यूलरिटी इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। मॉड्यूलरिटी जो है वो सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसका एक आर्किटेक्चर है कि किस तरह से मॉडल को हमको डिजाइन करना है। ओके, नाउ लिस्ट ऑफ क्वालिटी क्राइटेरिया कौन से उनका लिस्ट है। फर्स्ट इज एक्सेस टू ऑडिट, is with each the software and data can be checked for compliance with standards. अब एक्सेस टू ऑडिट मीन्स क्या, जो डेटा है या सॉफ्टवेयर है ये दोनों को चेक किया जाता है अगेंस्ट उसके स्टैंडर्ड्स के जो सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड हमें दिए जाते हैं उसके अगेंस्ट सॉफ्टवेयर, और जो डेटा सॉफ्टवेयर को पास किया जाता है वो वहाँ पे चेक किया जाता है अगेंस्ट उस कंप्लेंट्स एंड स्टैंडर्ड। एक्यूरेसी, प्रिसीजन ऑफ कंप्यूटेशन एंड आउटपुट। एक्यूरेसी मीन्स क्या कि किस जो भी कंप्यूटेशन हम कर रहे हैं या जो भी इनपुट हम दे रहे हैं उसके हिसाब से हमें एक्यूरेटली डेटा आउटपुट मिल रहा है। जो कंप्यूटेशन हम दे रहे हैं वो एक प्रिसीजन में वहां पे प्रिसीजन में हमें मिल रहे या नहीं, उसे क्या बोलते हैं हम एक्यूरेसी। वहां पे बोल मींस एक्यूरेसी क्या होता है, जो इनपुट दे रहे उसी के हिसाब से हमें आउटपुट जो है करेक्ट आउटपुट जो है वो वहां पे मिलना चाहिए। देन एक्सेस कंट्रोल, प्रोविजन फॉर कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर। एक्सेस कंट्रोल मींस क्या, कोई भी आके हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? सिक्योरिटी की वजह से। कोई भी अनऑथराइज पर्सन आके हम अगर हमने एक्सेस कंट्रोल का प्रोविजन अगर दे दिया कि कोई भी आके हमारा सॉफ्टवेयर यूज कर सकता है, तो क्या हो जाता है वहां पे कोई भी अनऑथराइज पर्सन आके हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो एक्सेस कर सकता है। बट हमें एज ए सिक्योरिटी कंसिडर करते हैं, सिक्योरिटी का पॉइंट कंसिडर करते हुए यहाँ पे हमें एक्सेस कंट्रोल देना है। लाइक टेक एग्जांपल ऑफ आवर Gmail accounts where we have given access control in the form of username and password, or take example of your mobile phones where you have give pins or passwords, or now the thumb का सिक्योरिटी वहां पे दिया जाता है। बायोमेट्रिकल सिक्योरिटीज जो है वो वहां पे प्रोवाइड की जाती है। तो ये क्या होगा, एक्सेस कंट्रोल का एक क्वालिटी क्राइटेरिया हो गया जो सॉफ्टवेयर को हमें देना पड़ता है। ओके, then next, completeness, degree to which fulfill implementation of required functionalities have been achieved। कंप्लीटनेस मीन्स क्या, जो भी क्लाइंट से या जो भी यूजर है उससे जो रिक्वायरमेंट हमें आई है, वो जो रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट्स ने हमें दिए वो फुलफिल हो जाए। बट इन विच मैनर, जो फंक्शनैलिटीज उसको रिक्वायर्ड है वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करके देनी है। वो फंक्शनैलिटीज वहां पे अच्छे गुड वे में वहां पे हमें इम्प्लीमेंट करके देनी है। जो फंक्शनैलिटीज हमको दी गई है वो फंक्शनैलिटीज वहां पे वर्क भी होनी चाहिए। तो इसे बोलते हैं कंप्लीटनेस। मींस जब एक सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं वो फंक्शनैलिटीज वहां पे इस तरह से चलनी चाहिए जो उसका मोटिव है या जो उसका गोल है वो वहां पे अचीव होना चाहिए। देन कम्युनिकेटिवनेस, इज विथ विच the inputs and outputs can be integrated। communicativeness means
क्या, जो भी इनपुट हम दे रहे हैं उसके हिसाब से आउटपुट मिलना चाहिए। तो इससे क्या होता है, इनपुट एंड आउटपुट आर इंटीग्रेटेड, मीन्स जब भी सॉफ्टवेयर को हम इनपुट देंगे उसी हिसाब से वो कम्युनिकेट करेगा, इंटरनल सिस्टम में इंटीग्रेट होगा और उसी हिसाब से आउटपुट जो है हमें मिलेगा। यानी कि क्या, input and output devices are integrated with our software system. Okay, consequence is with each the software and data can be checked for complaints with standard। जैसे कि हमने एक्सेस ऑफ ऑडिट में इसमें भी वैसे ही, अगर स्टैंडर्ड के सॉफ्टवेयर और डेटा को हमें चेक करना है, जो स्टैंडर्ड्स हमें दे उसके हिसाब से अगर कंप्लेंट्स आती तो उसके हिसाब से हमें डेटा और सॉफ्टवेयर क्या करना है, चेक करना है। देन कंसिस्टेंसी, यूज ऑफ यूनिफॉर्म डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक। यूज ऑफ यूनिफॉर्म डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक। अब यूनिफॉर्म डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक्स मीन्स क्या, अगर सॉफ्टवेयर, अगर कोई एक XYZ सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसका एक यूनिफॉर्म डिजाइन होगा, उसका एक पैटर्न होगा सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के, कुछ इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक, उनके स्टैंडर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक्स होंगी, वही टेक्निक यूज करके वो सॉफ्टवेयर जो है वो बना के देगी। तो उस जो वो जो प्रोसेस रहेगी वो एक कंसिस्टेंट वे में वहां पे जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप किया जाएगा या डिजाइन किया जाएगा। उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डिजाइन टेक्निक्स होंगी, इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक होंगी। अगर दूसरा कोई क्लाइंट आया उसके लिए भी वही टेक्निक्स और स्टैंडर्ड जो है वो यूज किए जाएंगे। तो इससे क्या बोलते हैं, एक कंसिस्टेंसी, एक कंसिस्टेंट वे में वहां पे सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप डिजाइन किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। देन डाटा कॉम्युनिटी, यूज ऑफ स्टैंडर्ड डेटा रिप्रेजेंटेशन, जो भी डेटा हम दे रहे हैं सॉफ्टवेयर को वो एक स्टैंडर्ड वे में वहां पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी क्राइटेरिया, एरर टॉलरेंस, डिग्री टू विच continuity of operation is confirmed under the adverse conditions। अब अगर सिस्टम में या सॉफ्टवेयर में कोई भी एरर आ रहा है तो वो एरर हमें सॉल्व करते आना चाहिए। जो डेवलपर है उनको वो पता होना चाहिए कि किस वजह से क्या प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि क्या, वो एरर की जो सिचुएशन है वो हैंडल करते आना चाहिए, वो एरर को टॉलरेट करते आना चाहिए। देन एग्जीक्यूशन इफिशिएंसी, रन टाइम एफिशिएंसी ऑफ द सॉफ्टवेयर। एग्जीक्यूशन इफिशिएंसी मींस क्या, जब भी हम सॉफ्टवेयर में कुछ रन करने जाते हैं या कुछ रिक्वायर्ड फंक्शनलिटीज हमें चाहिए होती है तो उसके रन टाइम इफिशिएंसी जो है वो उसने हमें क्या करनी चाहिए, प्रोवाइड करनी चाहिए। मीन ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, टाइम कंज्यूमिंग सॉफ्टवेयर हमारा होना चाहिए। ओके, देन एक्सपेंडेबिलिटी, डिग्री टू विच स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स और सॉफ्टवेयर फंक्शंस कैन बी एक्सपेंडेड। अगर सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट के, अगर कुछ रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हमें स्टोरेज वहां पे एक्सपांड करना पड़ता है या सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटीज अगर हमें एक्सपांड करना है तो वैसे रिक्वायरमेंट्स हमने देने चाहिए कि अगर कोई स्टोरेज का इश्यू है तो हमें वो स्टोरेज एक्सपांड करते आना चाहिए वहां पे। देन हार्डवेयर इंडिपेंडेंस, डिग्री टू विच अ सॉफ्टवेयर इज डिपेंडेंट ऑन द अंडरलाइंग हार्डवेयर। जो सॉफ्टवेयर है जो हम यूज करने वाले हैं वो हार्डवेयर पे डिपेंडेंट रहने चाहिए, कि मीन सपोर्ट, वो सॉफ्टवेयर उस हार्डवेयर को या कोई भी हार्डवेयर है उसको वो सपोर्ट करना चाहिए। इस तरह से हमें जो सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। देन मॉड्युलरिटी, प्रोविजन ऑफ हाईली इंडिपेंडेंट मॉड्यूल। जब भी हम मॉड्यूल बनाएंगे तो वो क्या होने चाहिए, हाईली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, खुद से वो वर्क करने चाहिए। ओके, ज्यादातर वो डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स वहां पे हमें बनाने की, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे इंडिपेंडेंटली वो वर्क कर सके। ऐसा नहीं कि एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंड है तो ही वही चलेगा, ऐसे मॉड्यूल्स हम नहीं बना सकते। इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स जो है वो हमें वहां पे बनाने हैं। देन नेक्स्ट इज ऑपरेटेबिलिटी, ईज ऑफ ऑपरेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। अगर हम सॉफ्टवेयर अगर हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हम यूज कर रहे हैं तो
इजीली हमें उसे ऑपरेट करते आना चाहिए या इजीली उन पे फंक्शंस जो है हम कर सकते हैं, इस वे में हमें वो क्या करना है, बनाने हैं वहां पे। ओके, देन सिंप्लिसिटी इज with which the software can be understood। इस सॉफ्टवेयर डेवलप करते वक्त हमें वो सॉफ्टवेयर एकदम सिंपल वे में, मीन्स अगर कोई दूसरा बंदा आके हमारी जगह पे वो सॉफ्टवेयर यूज करे तो उसको भी वो सॉफ्टवेयर यूज करते आना चाहिए इस इजी वे में। एक सिंप्लिसिटी सॉफ्टवेयर के डिजाइन में या उसके इम्प्लीमेंटेशन में होनी चाहिए कि कोई भी आके इजीली वो सॉफ्टवेयर जो है वो एक्सेस कर सके या यूज कर सके। देन सॉफ्टवेयर इफिशिएंसी, रन टाइम स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। अगर रन टाइम में सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस आते हैं या स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स आते हैं तो वो सॉफ्टवेयर ने वहां पे फुलफिल करने चाहिए, इस वे में वो सॉफ्टवेयर हमें डिजाइन डेवलप करना होता है। तो ये क्या सब है, ये क्वालिटी फैक्टर्स है सॉफ्टवेयर के। इस क्वालिटी फैक्टर्स, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वालिटी फैक्टर्स जो हर एक सॉफ्टवेयर में होने चाहिए। देन नेक्स्ट इज ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी क्या है, एबिलिटी टू लिंक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स टू रिक्वायरमेंट्स। जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स है वो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब पे उन्होंने लिंक होना चाहिए, उसमें एक लिंक होना चाहिए। ओके, तो इससे क्या होता है, ट्रेसेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। हम जो कंपोनेंट्स है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स उनको ट्रेस कर सकते हैं अच्छे से। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो प्रॉब्लम हम फिर वो लिंक के थ्रू वहां पे सॉल्व करते कर सकते। देन ट्रेनिंग इज विथ विच न्यू यूजर कैन यूज द सिस्टम। हमें हर एक यूजर को वहां पे ट्रेन करना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर किस तरह से उसे डेवलप करना है या किस तरह से उसे वो यूज करना है। तो इस वे में हमें सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है। सो दिस all 18 are the software quality criteria। Okay, got it student, software list of quality criteria समझ में आया आपको, yes or no? Yes, ma'am. Now the next point is software product and process। what is software product and process? Software is engineered, means developed effectively and efficiently with the help of processes। सॉफ्टवेयर जो है एक इफेक्टिव एंड इफिशिएंट वे में प्रोसेसेस मींस क्या, एक्टिविटीज रहती है लाइक प्लानिंग, कम्युनिकेशन, मेंटेनेंस, टेस्टिंग। दीज आर द एक्टिविटीज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये एक्टिविटीज के थ्रू ही सॉफ्टवेयर जो है वहां पे डेवलप किया जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक इफेक्टिवली एंड इफिशिएंट वे में हम डेवलप करते हैं यूजिंग विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसेस। ओके, इन जनरल प्रोसेस इज डिफाइंड एज, इन जनरल प्रोसेस हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द रिलेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्व इन डेवलपिंग एंड इवॉल्विंग इन अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस दैट आर, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या सॉफ्टवेयर सिस्टम को डेवलप करने में जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व है उनको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोसेस वहां पे बोल सकते हैं। Software development process is defined as a collection of procedures to develop the software product according to certain goals or standard। Software development process क्या है, एक collection of procedure होता है जो सर्टेन स्टैंडर्ड्स या गोल्स को अचीव करते वक्त, वो अचीव करने के लिए वो प्रोसीजर्स जो है वो हम क्या करते हैं वहां पे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए यूज करते हैं। ओके, now next, generally following points are noted about the software process। First, it includes the guidelines which explain the objective of each activity। जब भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस के बारे में कुछ पॉइंट्स, जनरल पॉइंट्स दिए गए हैं वो हमने यहाँ पे नोट किए हैं। क्या है वो जनरल पॉइंट? फर्स्ट, इट इंक्लूड्स द गाइडलाइंस व्हिच एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच एक्टिविटी। अब सॉफ्टवेयर प्रोसेस में कुछ एक्टिविटीज रहती है, तो ये एक्टिविटीज, जस्ट वेट मिनट स्टूडेंट। तो कुछ
गाइडलाइंस जो है, गाइडलाइंस दिए जाते हैं जो क्या करते हैं, ये हर एक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव हमें जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। अगर कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन का मेन पर्पस क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है, वो गाइडलाइंस वहां पे हमें एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों कम्युनिकेशन, व्हाई कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट इन सॉफ्टवेयर प्रोसेस। ओके, then second point is it includes various technical and managerial issues that are required to develop the software। अब जब भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है तो उसमें कोई कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यूज आते हैं, कुछ ना कुछ मैनेजरियल इश्यूज आते हैं। तो वो क्या है, वो इश्यूज हमें कैसे अंडरस्टैंड करने हैं, कैसे सॉल्व करने हैं, तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये रिक्वायर्ड होता है एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो किस तरीके से हम वो इश्यूज या प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। देन इट यूजेस रिसोर्स सब्जेक्ट टू गिव कंस्ट्रेंट एंड प्रोड्यूस इंटरमीडिएट एंड फाइनल प्रोडक्ट। अब जब भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस हम यूज करते तो वहां पे कुछ रिसोर्सेस का यूज करके वहां पे कंस्ट्रेंट मींस लिमिटेशंस उसको दिए जाते हैं, एंड उससे फिर वो लिमिटेशन या कंस्ट्रेंट का यूज करके हम इंटरमीडिएट और फाइनल प्रोडक्ट जो है वहां पे प्रोड्यूस करते हैं। देन इट इज कैरिड आउट विद एन एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द बिगिनिंग एंड कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी। जब भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस यूज में आती है तो क्या होता है वहां पे एंट्री पॉइंट एंड एंट्री क्राइटेरिया एंड एग्जिट क्राइटेरिया वहां पे ध्यान में रखा जाता है। क्यों क्यों क्योंकि हम उस क्राइटेरिया के हिसाब उसका क्राइटेरिया का हेल्प लेके मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारे एक्टिविटी का बिगिनिंग कहाँ से हो रहा है और कंप्लीशन कहाँ से हो रहा है। ओके, अगर हमारा कंप्लीशन बिगिनिंग रिक्वायरमेंट से हो रहा है तो कंप्लीशन बिगिनिंग हमारा रिक्वायरमेंट से स्टार्ट हो रहा है, रिक्वायरमेंट एक्टिविटी से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा कंप्लीशन जो है वो डिप्लॉयमेंट फेज या डिप्लॉयमेंट एक्टिविटी तक हमारा डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। Then it is regarded as more than just a procedure, tools and techniques which are collectively used in structure manner to produce a product। अब प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है जहाँ पे प्रोसीजर्स, टूल्स एंड टेक्निक्स को कलेक्टिवली यूज करके एक स्ट्रक्चर मैनर में जो प्रोड्यूस किया जाता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं वहां पे। ओके, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस एक सेट ऑफ एक्टिविटीज होता है, और प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोसीजर, टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज करके एक स्ट्रक्चर वे में जो भी कोई हम प्रोड्यूस करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं वहां पे प्रोडक्ट बोलते हैं ना। डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में प्रोडक्ट क्या होता है और प्रोसेस क्या होता है, उसका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट, उससे पहले प्रोसेस क्या होता है वो समझ में आया, प्रोडक्ट क्या होता है वो समझ में आया, गेट इट स्टूडेंट? यस और Yes, ma'am. ओके, नाउ प्रोडक्ट, the product is the final result of a development cycle। प्रोडक्ट क्या होता है, हमारा जो डेवलपमेंट साइकिल होता है उससे जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। नाउ द प्रोसेस इज सीक्वेंस और प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस इज अ सीक्वेंस और सेट ऑफ स्टेप्स दैट शुड बी फॉलोड टू क्रिएट अ प्रोडक्ट। प्रोसेस क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है और सेट ऑफ स्टेप्स होती है जो हम प्रोडक्ट बनाने के लिए फॉलो करते हैं। देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट फोकस इज ऑन फाइनल आउटकम, प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है वो फाइनल आउटकम पे फोकस करता है। द प्रोसेस फोकसेस ऑन ईच स्टेप टू बी फॉलोड ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। बट प्रोसेसेस में क्या होता है, उनको हर एक स्टेप में जो प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में यूज होती है या फॉलो किए जाती है वो हर एक स्टेप पे उनको फोकस करना पड़ता है।
Then a product life cycle tends to be and the short term. Product life cycles क्या होते हैं? एक short term होता है. A process life cycle is generally a long term. Process life cycle क्या होता है? Generally long term होते हैं. The main goal of product development is to finish the work and the get product delivered successfully. प्रोडक्ट का मेन पर्पस क्या होता है? मेन गोल क्या होता है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट फिनिश करे और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हम सक्सेसफुली क्लाइंट को या जो भी कस्टमर है उनको डिलीवर्ड करे वहां पे. And process, what is process? The main goal of process is to make a good quality product. प्रोसेस का मेन गोल क्या होता है? यहाँ पे एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट जो है हम वहां पे बनाते हैं. ओके, नाउ वी एंड वी आई मॉडल, द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, वी एंड वी आई मॉडल. ओके, तो देखो यहाँ पे वी मॉडल और वी आई मॉडल एक ही है. यहाँ पे दिया गया है किस तरह से एक वी शेप में यहाँ पे मॉडल जो है वो दिया गया है. अब यहाँ पे दो टाइप्स के साइकिल्स है, डेवलपर साइकिल एंड टेस्टर साइकिल. डेवलपर साइकिल में जो होता है वो वेरिफिकेशन फेज होता है पूरा, और टेस्टर लाइफ साइकिल जो होती है वो वैलिडेशन फेज होती है. अब देखो, और यहाँ पे डेवलपर लाइफ साइकिल में क्या क्या फेजेस है वो देखेंगे. हाँ, बिजनेस रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन, बिजनेस के लिए क्या रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, सिस्टम के रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन क्या है, हाई लेवल डिजाइन, देन लो लेवल डिजाइन, देन कोडिंग, देन यूनिट टेस्टिंग. यहाँ पे टेस्टिंग फेज टेस्टर्स लाइफ साइकिल है, जहाँ पे वैलिडेशन फेज है. मींस क्या हम पूरा टेस्टिंग का पार्ट इस फेज में देखने वाले हैं. यूनिट टेस्टिंग, कंपोनेंट टेस्टिंग, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग is the validation phase and this is the verification phase. Okay, now स्टूडेंट, उससे पहले प्रोडक्ट क्या है, प्रोसेस क्या है, समझ में आया है आप लोगों को? यस मैम. ओके, एनीवन हैज एनी डाउट? अब तक जितना हुआ है चैप्टर उसमें उसके किसी भी पॉइंट में किसी को कोई डाउट है? यस और नो? Only one or two student give me a reply. What about others? Are you physically in the lecture or not? आप सब लेक्चर में हो या नहीं हो? सिर्फ एक Yes, या दो स्टूडेंट ही रिप्लाई करते हैं, बाकी के स्टूडेंट क्या करते हैं? आपको इंटरैक्टिव रहना पड़ेगा क्लास में. अगर लेक्चर्स अटेंड करने, इंटरैक्टिव रहना पड़ेगा आपको क्लास में. समझ में नहीं आया है वैसे बोलो, मैम आपका कुछ पढ़ाया हो या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वैसे आप बोल सकते हो. मैं आपको और दूसरी तरीके से समझाऊंगी, बट एटलीस्ट स्पीक कि मैडम यस ये पॉइंट समझ में आ रहा है या इस पॉइंट में ये डाउट है, फिर से समझाइए. मैम थोड़ा फास्ट हो रहा है, थोड़ा धीरे धीरे लो. ओके, और किसी को कोई डाउट है? मैम आप फर्स्ट चैप्टर के नोट्स कब अपलोड करोगे क्लासरूम पे? वो मैं आज करती हूँ, क्लासरूम कोड शेयर करती हूँ और आज करती हूँ. आकुड़ी वालों के, आकुड़ी के जो स्टूडेंट है उनके लिए अलग क्लासरूम कोड रहेगा और पिंपरी के स्टूडेंट के लिए अलग क्लासरूम कोड रहेगा. सो आकुड़ी स्टूडेंट ज्वाइन फॉर आकुड़ी क्लासरूम एंड पिंपरी स्टूडेंट फॉर उनका जो कोड रहेगा वो वैसे ज्वाइन करना है. मैं वैसे मेंशन करूंगी जब शेयर करूंगी व्हाट्सएप पे आपको. ओके ओके मैम. ओके मैम, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस पॉइंट तक? क्योंकि आपको नेक्स्ट, मैं इसलिए बता रही हूँ, आपको नेक्स्ट सेम में प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट में डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये सभी पॉइंट्स आपको लगने वाले हैं. हमारा जब नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा वहां से आपको मॉडल्स पढ़ाए जाएंगे. वो मॉडल्स आपको जब आप प्रोजेक्ट करते हो ना, तो वो मॉडल्स का यूज करके आपको प्रोजेक्ट डेवलप करना पड़ता है, वहां पे बनाना पड़ता है. फिर डीएफडी कैसे ड्रॉ करना है वो हमारा एक चैप्टर है, उसमें आपको ये सब प्रोडक्ट का प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन जब आप करोगे ना, ये सभी पॉइंट जो अभी आप पढ़ रहे हो वो सभी पॉइंट आपको डॉक्यूमेंटेशन में है. तो इसलिए अगर आपको कोई भी डाउट है आस्क. ओके, सो वी एंड वी आई मॉडल.
तो यहाँ पे दो पार्ट आते हैं वी मॉडल में. फर्स्ट इज डेवलपर लाइफ साइकिल एंड सेकेंड इज टेस्टर लाइफ साइकिल. अब डेवलपर लाइफ साइकिल में कौन से फेजेस है. एक वेरिफिकेशन का फेज होता है, तो उसमें बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का एक फेज है, देन सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, हाई लेवल डिजाइनिंग क्या होता है, लो लेवल डिजाइनिंग क्या होता है, और उसके बाद जो फेज आती है वो एक्चुअल कोडिंग की फेज आती है. अब कोडिंग की फेज, कोडिंग हो जाने के बाद मीन्स डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट हो जाने के बाद वो जाता है टेस्टर की टेस्टर लाइफ साइकिल में. टेस्टर लाइफ साइकिल में क्या होता है, टेस्टिंग्स वहां पे होती है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग की फेजेस यहाँ पे, यूनिट टेस्टिंग रहता है आपका, देन कंपोनेंट टेस्टिंग रहता है, वो कंपोनेंट कौन से सपोर्ट करते हैं नहीं करते, देन सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग रहता है, एक्चुअल सिस्टम में ये जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छे से चल रहा है, वो इंटीग्रेट हो रहा है अच्छे से या नहीं, वो वहां पे टेस्ट होता है. देन उसके बाद एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है. तो ये है वी मॉडल हमारा. ओके, तो अब वी मॉडल के फेजेस क्या है वो डिटेल में हम देखेंगे. ओके, वी मॉडल आल्सो रेफर्ड एज द वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल. वी मॉडल को हम वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल भी बोल सकते हैं. इन दिस each phase of SDLC must complete before the next phase start. अब SDLC क्या है, इसमें क्या होता है, each phase of SDLC means software development life cycle, जिस must complete before the next phase start. एसडीएलसी में क्या होता है, हर एक फेज कंप्लीट नेक्स्ट फेज को जाने से पहले एसडीएलसी के हर एक फेज यहाँ पे कंप्लीट करना होता है. इट फॉलोज अ सीक्वेंशियल डिजाइन प्रोसेस सेम एज वाटरफॉल मॉडल. अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सीक्वेंशियल फेज में जो है सॉफ्टवेयर जो है वो फॉलो कर रहा है, प्रोसेसेस जो है एक सीक्वेंशियल वे में यहाँ पे हो रही है. लाइक वाटरफॉल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल में भी ऐसा ही डिजाइन आपका रहता है, बट वहां पे फेजेस जो है वो अलग रहती है. ओके, टेस्टिंग ऑफ द डिवाइस इज प्लान्ड इन पैरेलल विद अ करस्पॉन्डिंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. टेस्टिंग जो है आपका वो एक करस्पॉन्डिंग वे में या पैरेलल वे में आपका डेवलपमेंट के फेज से होता है. पैरेलल वे में टेस्टिंग भी हो रहा है यहाँ पे और फेजेस को वो इंटीग्रेट भी कर रहा है. ओके, फर्स्ट इज वेरिफिकेशन. फर्स्ट क्या है, वेरिफिकेशन. इट इन्वॉल्व्स मीन्स कौन सा, ये वेरिफिकेशन का फेज. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इन्वॉल्व्स अ स्टैटिक एनालिसिस मेथड done without executing code. It is the process of evaluation of the product development process to find whether specified requirement meet. वेरिफिकेशन में क्या होता है, एक स्टैटिक एनालिसिस मींस क्या, रिव्यू किया जाता है मॉडल को विदाउट एग्जीक्यूटिंग कोड. एग्जीक्यूटिंग कोड, कोड को एग्जीक्यूट नहीं करते, सिर्फ वहां पे एक स्टैटिक एनालिसिस होता है, मींस रिव्यू वहां पे लिया जाता है. इट इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस टू फाइंड वेदर स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट मीट अप. जब भी कंपनी में कोई क्लाइंट जाता है या कस्टमर जाता है, वो वहां पे जाता है, वहां पे वो रिक्वायरमेंट देता है, उसके रिक्वायरमेंट्स वो वेंडर को बताता है, मींस जो कंपनी का ओनर है उसको रिक्वायरमेंट्स जो है वहां पे बताया जाता है, वो रिक्वायरमेंट बताया जाता है. फिर वेंडर क्या करता है या कंपनी क्या करती है, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब पे उस पे एनालिसिस करती है, उसके बाद उस पे प्लानिंग करती है, देन वो एक्चुअल डेवलपमेंट के लिए या एग्जीक्यूट डेवलपमेंट के लिए वहां पे जाता है प्रोडक्ट. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, फिर वो रिक्वायरमेंट्स आने के बाद उस पे एनालिसिस होगा, फिर वहां पे डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, बट कोड क्या होगा, एक्चुअल कोड वहां पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ रिव्यू जाएगा, एक स्टैटिक एनालिसिस होगा वहां पे, और उसके बाद जो रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट ने दी है या यूजर कस्टमर ने दी है, वो रिक्वायरमेंट्स वहां पे फुलफिल हो रही है या नहीं, वो वेरिफिकेशन फेज में चेक किया जाएगा. ओके, समझ में आया वेरिफिकेशन पॉइंट, क्लियर स्टूडेंट, वेरिफिकेशन पॉइंट क्लियर हो गया. ओके, Yes, ma'am. validation. It involves dynamic analysis method
functional, non-functional. Testing is done by executing code. Validation is the process to classify the software after the completion of development process to determine whether the software meets the customer expectations and requirement. वैलिडेशन में क्या होता है, डायनामिक एनालिसिस जो होता है वो वहां पे किया जाता है. स्टैटिक एंड डायनामिक का डिफरेंस किसी को पता है? व्हाट एग्जैक्टली स्टैटिक मींस एंड डायनामिक मींस? डायनामिक का मीनिंग क्या होता है? स्टैटिक एंड डायनामिक का मीनिंग किसी को पता है? एनीवन? नो वन. स्टैटिक मींस क्या? वो चेंज नहीं होता. चेंज नहीं होता. ओके. और डायनामिक मींस क्या? जिस तरह से रिक्वायरमेंट्स आती है या चेंजेस आते हैं उस हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज मींस चेंज होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम डायनामिक बोलते हैं. अब वैलिडेशन फेज में क्या होता है? एक्चुअल कोड जो होता है, जो भी फंक्शनल है या नॉन फंक्शनल मेथड्स यूज किए हमने, वहां पे उसके हिसाब से एनालिसिस होता है. अब यहाँ पे क्या होता है? टेस्टिंग इज डन बाय एग्जीक्यूटिंग कोड. एक्चुअल टेस्टिंग क्या होता है? कोड एग्जीक्यूशन के बाद टेस्टिंग स्टार्ट होता है. यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद टेस्टिंग करेंगे. वैलिडेशन इज द प्रोसेस टू क्लासिफाई द सॉफ्टवेयर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस. वैलिडेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे सॉफ्टवेयर को क्लासिफाई किया जाता है. कब? पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है, वैलिडेट किया जाता है, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट या एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहा है या नहीं. मीन्स क्या? अगर कस्टमर ने रिक्वायरमेंट दी है कि उसे कुछ वैलिडेशंस चाहिए उसके प्रोडक्ट में, जब अगर हम एग्जांपल ले वैलिडेशन का, उसको कैप्चा चाहिए. जब भी वो उसके सिस्टम को लॉग इन कर रहा हो तो उसको कैप्चा चाहिए. अब हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया, हम टेस्टिंग कर रहे हैं वहां पे, फिर उसने रिक्वायरमेंट बोले कि उसे कैप्चा चाहिए. जब भी वो न्यू पेज को उसके सॉफ्टवेयर को लॉग इन करे तो उसको एक कैप्चा वहां पे आना चाहिए. तो डेवलपमेंट प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद हम वो रिक्वायरमेंट्स, वो वैलिडेशंस वहां पे चेक करेंगे कि वो उसका मीट जो है यानी कैप्चा ठीक से वर्क हो रहा है या नहीं. तो ये क्या हो गया? वैलिडेशन हो गया. मींस क्या? हमने वैलिडेशंस लगा दिए और वो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन और रिक्वायरमेंट जो है वो वहां पे फुलफिल कर रहा है. व्हाट इज स्टूडेंट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन? समझ में आया? मैम फंक्शनल और नॉन फंक्शनल मेथड क्या रहते हैं? फंक्शनल मींस फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लाइक उन्होंने अगर कोई फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मांगी होंगी कि ये जो फंक्शन है लाइक एडिशन का एक फंक्शन लिया होगा या कुछ कैलकुलेशंस हो, वो फंक्शनल पॉइंट में आ जाते हैं. नॉन फंक्शनल पॉइंट में क्या आएगा? उनका स्क्रीन का डिजाइन अच्छे से बना है या नहीं बना है, कुछ लोगोज अगर उन लोगों ने दिए वो अच्छे से वर्क मींस अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, वो पिक्सल कहीं पे फट नहीं रही है, विजिबिलिटी कैसी है. तो ये क्या हो जाएगा? ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? यहाँ पे नॉन फंक्शनल पॉइंट हो जाएंगे. गॉट इट? यस मैम, थैंक यू. Okay, so V model contains verification phase on one side of the validation phase on validation phase on the other side. V model क्या कंटेन करता है? वेरिफिकेशन on one side and validation phase is on another side. Verification and validation process joined by coding phase in V shape. Verification and validation process जो है coding phase से V shape में join किया, thus it is known as V model. So इसके लिए उसे क्या बोला जाता है? वहां पे V मॉडल जो है वो बोला जाता है. डायग्राम अच्छे से याद कर लो. ओके. नाउ there are the various phases of verification phase of V model. V model के various phases जो है यहाँ पे बोली गई. First is business requirement analysis. This is the first step where product requirement understood from the customer side. This phase contains detailed communication to understand customer expectation and exact requirement. ये phase क्या है? This is first phase. ये verification का पहला phase है जहाँ पे कस्टमर साइड से रिक्वायरमेंट्स आएंगी. अब कस्टमर क्या करेगा? उसको क्या प्रोडक्ट चाहिए उसके हिसाब से वो हमें रिक्वायरमेंट्स वहां पे देगा. ओके. दिस फेज कंटेन्स डिटेल कम्युनिकेशन टू अंडरस्टैंड
कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट। अब इस फेज में डिटेल कम्युनिकेशन रहेगा कि कस्टमर के एक्सपेक्टेशन एग्जैक्टली उसे क्या एक्सपेक्ट है हमसे और क्या उसके एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है। लाइक हम जाते हैं, मुझे अगर एक प्रोडक्ट बनाना है लोन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, तो मैं एक कंपनी के पास जाऊंगी, या फिर बैंक इंटरनेट बैंकिंग के लिए मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है, तो मैं एक कंपनी के पास जाऊंगी, उनको मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, मुझे क्या क्या लगना, बैंक नेट बैंकिंग में मुझे क्या क्या चाहिए। मुझे नेट बैंकिंग में एक सिंपल लॉगिन पेज, पहले एक पेज चाहिए, फिर उस पे वैलिडेशंस चाहिए कि किस तरह से मुझे वैलिडेशंस चाहिए, अंदर क्या क्या चाहिए। मेरा पेज, अंदर मेरा प्रोफाइल पेज रहेगा, मेरा स्टेटमेंट का एक पेज रहेगा। तो ऐसे रिक्वायरमेंट्स में उनको बताऊंगी। फिर मुझे एग्जैक्टली आउटपुट क्या चाहिए या मुझे वो स्क्रीन कैसे दिखनी चाहिए, वो सब क्या आएगा इस डिटेल कम्युनिकेशन, इस रिक्वायरमेंट फेज में आएगा। तो ये डिटेल कम्युनिकेशन वहां पे हो जाएगा। ओके, देन सेकेंड फेज इज सिस्टम डिजाइन। पहला फेज क्लियर है सबको, बिजनेस रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ये फेज क्लियर है। Yes, ma'am. Now, system design. In this stage, system engineers analyze and interpret the business of proposed system by studying the user requirements document. अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होगा, डिटेल कम्युनिकेशन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट आएगा। उस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एक डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे बनाया जाएगा। अब जो एनालाइज सिस्टम इंजीनियर्स क्या है, वो क्या करेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, यूजर का डॉक्यूमेंट, रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट जो है वहां पे वो देखेंगे, उसको वो स्टडी करेंगे, उसके बाद वो एक प्रपोज सिस्टम मीन्स क्या, एक छोटा स्मॉल मॉड्यूल बनाएंगे। और डमी बोलते हैं ना, हम डमी बनाते हैं, डमी पता है ना सबको, एक डमी मॉडल वहां पे बनाएंगे, उसको हम प्रपोज सिस्टम बोलते हैं इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लैंग्वेज। तो वो एक प्रपोज सिस्टम वहां पे बनाएंगे, वो पूरा मॉड्यूल स्टडी करने के बाद। ओके, देन आर्किटेक्चर डिजाइन। The baseline in selecting the architecture is that it should understand all, which typically consist of the list of modules, brief functionality of each module, their interface relationship, dependencies, database table, architecture diagram, technological detail, etc. The integration testing model is carried out in a particular phase. अब आर्किटेक्चर डिजाइन मीन्स क्या, इस फेज में क्या होगा, यहाँ पे डिटेल अंडरस्टैंडिंग अगर हमें यूजर के रिक्वायरमेंट का हो गया, उसके बाद एक आर्किटेक्चर डिजाइन वहां पे बना जाएगा, एक लिस्ट ऑफ मॉड्यूल बनाया जाएगा कि हमारे सॉफ्टवेयर में या हमारे जो मॉड्यूल एप्लीकेशन हम बना रहे हैं उसमें क्या क्या मॉड्यूल आएंगे, उसका एक लिस्ट बनाया जाएगा। हर एक मॉड्यूल का फंक्शनैलिटी क्या है, क्या फंक्शनैलिटी वहां पे हर एक मॉड्यूल में यूज हो रही है। देन इंटरफेस रिलेशनशिप, जो भी सॉफ्टवेयर या मॉड्यूल हम बना रहे हैं वो कौन से इंटरफेस में हम यूज करने वाले, तो उसका रिलेशनशिप देखेंगे। देन डिपेंडेंसीज देखेंगे कि कौन से डिपेंडेंसीज हम यूज करने वाली है, लाइक एसोसिएशन है, जनरलाइजेशन है, अलग अलग रिलेशनशिप रहते हैं, डिपेंडेंसीज रहती है, इनहेरिटेंस यूज करने वाले, जनरलाइजेशन यूज करने वाले, ये सब देखेंगे। देन डेटाबेस टेबल, हमारा पूरा डेटाबेस किस तरह से हम बनाएंगे, कौन से डिपेंडेंसीज वहां पे डेटाबेस में कौन से टेबल्स आएंगे। हर डेटाबेस में अगर एक कस्टमर का टेबल है, एक लोन का टेबल है, एक अकाउंट का टेबल है, तो उसमें प्राइमरी की क्या रहेंगी, किस तरह से टेबल जो है वो आपस में कनेक्ट रहेंगे। देन आर्किटेक्चर डायग्राम्स में ईआर डायग्राम्स रहेंगे, डीएफडी डायग्राम्स रहेंगे, क्लास डायग्राम्स क्या क्या होंगी। देन टेक्नोलॉजी डिटेल, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करके हमें सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करना है, लाइक पाइथन यूज, फ्रंट एंड के लिए कौन सा यूज करना है, बैक एंड के लिए कौन सा यूज करना है। तो ये सब इस फेज में जो होता है वो डिजाइन किया जाता है। देन द इंटीग्रेशन टेस्टिंग मॉडल इज कैरिड आउट इन अ पर्टिकुलर फेज। अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग मॉडल जो है एक पर्टिकुलर फेज में वहां पे कैरिड आउट जो है वहां पे किया जाता है। देन नेक्स्ट इज मॉड्यूल डिजाइन। अब आर्किटेक्चर डिजाइन के बाद एक्चुअल
मॉड्यूल का डिजाइन यहाँ पे आएगा। इन द मॉड्यूल डिजाइन फेज द सिस्टम ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉल मॉड्यूल। जो पूरा एप्लीकेशन है हम एक साथ तो नहीं बना सकते, तो क्या करेंगे हम स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स में उनको ब्रेक करेंगे और उसके बाद द डिटेल डिजाइन ऑफ द मॉड्यूल इज स्पेसिफाइड व्हिच इज नोन एज लो लेवल डिजाइन। अब डिटेल डिजाइन जो है हम मॉड्यूल का स्पेसिफाइड करेंगे जिसको लो लेवल डिजाइन हम बोलते हैं। देन इट्स कोडिंग फेज। ओके, कोडिंग फेज में क्या होता है? आफ्टर डिजाइनिंग द कोडिंग फेज इज स्टार्टेड। अब डिजाइनिंग के बाद हम क्या करेंगे? कोडिंग फेज जाएंगे। कोडिंग फेज यहाँ पे स्टार्ट होगा। बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स अ सुटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डिसाइडेड। अब रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कौन सी सुटेबल लैंग्वेज है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा सुटेबल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। लाइक अगर हम वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पे हम वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पे हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये बेसिक लैंग्वेज यूज कर सकते हैं डिजाइनिंग के लिए। अगर हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वहां पे हम जावा यूज कर सकते हैं या पाइथन यूज कर सकते हैं। अब वो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लेंगे। उनकी टीम जो है वो कौन सा प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में डेवलप कर सकती है वो उस पे बेस रहेगा। देयर आर सम गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड फॉर कोडिंग। अब कोडिंग करते वक्त ऐसे नहीं कि चलो कोडिंग स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं रहता सॉफ्टवेयर कंपनीज में। वहां पे उनकी कुछ गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स रहती है, उसी हिसाब से जो है वो कोडिंग होती है। बिफोर चेकिंग इन द रिपोजिटरी द फाइनल बिल्ड इज ऑप्टिमाइज फॉर बेटर परफॉर्मेंस एंड द कोड गोज टू मेनी कोड रिव्यूज टू चेक द परफॉर्मेंस। अब फाइनल रिपोजिटरी में जाने से पहले, कोड जाने से पहले वहां पे वो फाइनल बिल्ड बनाने से पहले उसको क्या करना पड़ता है? डिफरेंट कोड रिव्यूज के थ्रू वहां पे जाना पड़ता है। लाइक मेरे हस्बैंड का कंपनी है जिसमें वो जावा में करते हैं डेवलपमेंट। तो वहां पे क्या होता है? उनका रिपोजिटरी होता है। तो वहां पे वो कोड रिव्यूज होने के बाद ही उस रिपोजिटरी में फाइनल बिल्ड बनता है। बिल्ड बनता है मीन्स क्या? फाइनल प्रोडक्ट जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए जाता है। वो लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं वो जावा में। वो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू वो बिल्ड बनता है और फिर वो बिल्ड जो है वो सर्वर पे जाके वहां पे वो एग्जीक्यूट करते हैं वहां पे। तो ये हो गया कोडिंग फेज। गॉट इट स्टूडेंट? समझ में आया? वेरिफिकेशन फेज समझ में आया आप लोगों को? Yes, ma'am. Okay, Yes, now ma'am. Yes, ma'am. now next is Yes, ma'am. validation phase. There are various phases of validation phase of V model. Validation phase के जो है different phases है। First is unit testing. In the V model, unit test plans are developed during the module design phase. Unit test plans कब बनाए जाते हैं? जब हम मॉड्यूल डिजाइन कर रहे होते तभी यूनिट टेस्ट प्लान जो है वहां पे बनाए जाते। दिस UTPs आर एक्सिक्यूटेड टू एलिमिनेट एरर्स एट कोड लेवल और यूनिट लेवल। अब ये UTPs यूज करके हम क्या कर सकते हैं? जो कोड लेवल में एरर आते हैं लाइक सिंटैक्स एरर है या कहीं कहीं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन वगैरह ऐसे एरर होते हैं या कोई ऑब्जेक्ट का कुछ तो वो वहां पे एग्जीक्यूशन के वक्त ही वहां पे एलिमिनेट किए जाते हैं। मींस क्या? एक यूनिट लेवल पे वहां पे eliminate की जाती है। A unit is the smallest entity which can independently exist. Unit क्या होता है? एक स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिट होती है। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम मॉड्यूल मीन्स क्या? प्रोग्राम मॉड्यूल ले सकते हैं हम। प्रोग्राम क्या है? एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है हमारी। यूनिट टेस्टिंग वेरीफाइज दैट द स्मॉलेस्ट एंटिटी कैन फंक्शन करेक्टली व्हेन आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ कोड यूनिट्स। अब यूनिट टेस्टिंग क्या वेरीफाई करता है? जो हमारी स्मॉलेस्ट एंटिटी है वो करेक्टली फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही देन रेस्ट ऑफ द कोड। लाइक हमने बहुत बड़ा कोड लिखा है और उसमें से हमने एक यूनिट यूज किया लाइक हायरार्की का इनहेरिटेंस का कोड लिया और वो अच्छे से चल रहा है या नहीं, बट रेस्ट ऑफ द कोड हमने नहीं टेस्ट किया। सिर्फ वो हायरार्की का इनहेरिटेंस
का कोड हमारा अच्छे से चल रहा है या नहीं, उसका फंक्शनैलिटी अच्छे से हो रहा है या नहीं, ये कहाँ पे वेरीफाई होता है? यूनिट टेस्टिंग में होता है। गॉट इट? यूनिट टेस्टिंग। Okay, now the integration testing. Integration test plans are developed during the architectural design. यूनिट टेस्टिंग कब, यूनिट टेस्टिंग का प्लान कब डेवलप होता है? मॉड्यूल डिजाइन फेज में। और इंटीग्रेशन टेस्टिंग कब डेवलप किया जाता है? आर्किटेक्चर डिजाइन जब हम करते हैं तब किया जाता है। दिस टेस्ट वेरीफाई दैट ग्रुप्स क्रिएटेड एंड टेस्टेड इंडिपेंडेंटली कैन कोएग्जिस्ट एंड कम्युनिकेट अमॉन्ग देमसेल्फ। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है? जो हमने मॉड्यूल क्रिएट किए हैं या उनके ग्रुप जो क्रिएट किए, वो इंडिपेंडेंटली कोएग्जिस्ट और कम्युनिकेट कर रहे एक साथ या नहीं, वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम देखते हैं। देयर आर वेरियस फेजेस ऑफ वैलिडेशन फेज ऑफ वी मॉडल। और भी फेजेस हैं लाइक सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग में क्या होता है? सिस्टम टेस्ट प्लान्स आर डेवलप्ड ड्यूरिंग सिस्टम डिजाइन फेज। सिस्टम टेस्ट प्लान क्या होते हैं? सिस्टम डिजाइन जब हम करते हैं, डिजाइन सिस्टम डिजाइन फेज जब होता है उसी वक्त ये प्लान जो है वो डेवलप किए जाते हैं। अनलाइक यूनिट एंड इंटीग्रेशन और टेस्ट प्लान, सिस्टम टेस्ट प्लान्स आर कंपोज बाय क्लाइंट्स बिजनेस टीम। अब यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग के जैसे ही सिस्टम टेस्ट प्लान जो है वो कौन बनाता है? क्लाइंट के इस क्लाइंट साइड से ही ये किया जाता है, बिकॉज उनकी बिजनेस टीम जो है वो चेक करती है सिस्टम अच्छे से वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। सिस्टम टेस्ट इंश्योर्स दैट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एन एप्लीकेशन डेवलपर आर मीट। सिस्टम टेस्ट में क्या किया जाता है? उन जो एक्सपेक्टेशन थी एप्लीकेशन डेवलपर से वो मीट हो रही या नहीं, या हमारा सिस्टम अच्छे से वर्क चलेगा या नहीं चलेगा। ओके, देन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। लास्ट फेज इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में क्या होता है? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज रिलेटेड टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट एनालिसिस पार्ट। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है बिजनेस रिक्वायरमेंट एनालिसिस पार्ट से जुड़ा हुआ है, रिलेटेड। इट इंक्लूड टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इन यूजर एटमॉस्फेयर। यहाँ पे क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया है, कोडिंग टेस्ट हो गया है, अब ये यूजर के एटमॉस्फेयर में सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है वो दे दिया जाएगा। तो वहां पे क्या होगा? एक्सेप्टेंस टेस्ट करेंगे वो कि हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे इन्वायरमेंट में वो चल रहा है या नहीं। एक्सेप्टेंस टेस्ट रिवील्स द कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम्स विद द डिफरेंट सिस्टम। अब एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में क्या होता है? वो उनकी सिस्टम डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट सिस्टम पे यूज करते, तो वहां पे कोई कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, वो वहां पे देखते। विच इज अवेलेबल विद इन द यूजर एटमॉस्फेयर। जो यूजर के एटमॉस्फेयर पे इन्वायरमेंट्स अवेलेबल है वहां पे सिस्टम अच्छे से चल रहा है या नहीं, वो इस फेज में देखा जाता है। इट को जॉइंटली डिस्कवर द नॉन फंक्शनल प्रॉब्लम्स लाइक लोड एंड परफॉर्मेंस डिफेक्ट्स विद द रियल यूजर एटमॉस्फेयर। अब नॉन फंक्शनल प्रॉब्लम यहाँ पे देखे जाते हैं, अच्छे से लोड हो रहा है, परफॉर्मेंस अच्छे से दे रहा है, अगर वेब पेज है वो लोड होने में बहुत टाइम ले रहा है या परफॉर्मेंस उसका डिग्रेड हो रहा है, तो ये क्या हो गए? नॉन फंक्शनल प्रॉब्लम वो चेक करते हैं रियल यूजर एटमॉस्फेयर में वो हो रहे या नहीं हो रहे। सो दिस इज द एक्सेप्टेंस फेज। गॉट इट स्टूडेंट्स? समझ में आए पॉइंट्स? Yes or no? Yes, Samajh ma'am. mein? Okay. So here our second chapter is also finished. Okay. So from next lecture we have started with our third chapter. Okay. Today's आज के लेक्चर के सभी पॉइंट क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है?